Assalamu alaikum students. I hope you are fine. This is your chemistry lecture and the topic is about lipids. So we will study about lipids today. What are lipids? They are macromolecules. Macromolecules means those having higher molecular mass. इनका molecular mass बहुत ज़्यादा होता है and they are made up of fatty acids. फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं एंड दे इंक्लूड फैट्स एंड ऑयल्स. दो तरह की चीज़ें होती हैं, ऑयल्स एंड फैट्स, ये दोनों लिपिड्स कहलाती हैं. What are they actually? They are the esters of long chain carboxylic acids with glycerol. अब इसमें तीन चीज़ें हैं that you need to understand. First of all, this is an ester. Ester group क्या होता है? Ester linkage is what you have studied in your functional groups topic in the previous chapter. इसके अंदर जो functional group present होता है, it is like alkyl radical, then carboxyl group, and O, and then R. This is what ester linkage is about. Carbon के साथ oxygen double bond, and then another OR group is attached. This is an ester. और ये एस्टर फॉर्म किस चीज़ से हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड से. कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन OH. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. और थर्ड थिंग आपके पास आती है ग्लिसरॉल. ये आपके पास ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है. ग्लिसरॉल में क्या होता है? 3 कार्बन की चेन है एंड उसके साथ तीनों कार्बन के साथ एक एक यूनिट हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैच्ड है. बाकी सारी वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन के साथ फुलफिल्ड होती है. तो ये जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंबाइन करता है देन इट फॉर्म्स एन एस्टर. और वो एस्टर क्या कहलाता है? इट इज़ कॉल्ड एज अ लिपिड. कोई भी लिपिड फॉर्म हो सकता है. इट मे बी एन ऑयल और इट मे बी अ फैट, एनीथिंग. सो यहाँ पर जो एक सिंपल सा एक रिएक्शन शो किया है, दिस इज अबाउट द esterification. Esterification is the process of the formation of esters. So this is about the esterification of glycerol and 3 fatty acids molecules. 3 fatty acids क्यों? क्योंकि जब यहाँ से क्योंकि जब यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी तो क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ से ऑक्सीजन ग्रुप, सॉरी यहाँ से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप जब रिमूवल होगा इसका, तब उसी वजह से तो फिर डिहाइड्रेशन के बाद तीनों ऑक्सीजन के साथ तीन तीन ही तो ग्रुप्स अटैच होने चाहिए ना, 3 एस्टर्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं दैट इट फॉर्म्स अ ट्राइएस्टर ऑफ ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड. ये दोनों इसी फॉर्मूले इसी कंपाउंड को हम नेम देते हैं दैट इट इज़ अ ट्राइग्लिसराइड और ट्राइएस्टर ऑफ अ ग्लिसरॉल. अब नेम्स इनके डिफर कब करेंगे? जब हम यहाँ पर इसके अल्काइल ग्रुप को चेंज करते जाएंगे. कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ चेंज होता जाएगा तो उसकी वजह से अ न्यू एस्टर विल बी फॉर्म्ड. Then these esters are called as building blocks of fatty acids. They are the building blocks of these esters, or you can say that lipids are fatty acids. Fatty acids क्या चीज़ होती है? They are the long chain saturated and unsaturated carboxylic acid. Long chains होती हैं, ये आपके पास जिस तरह से थी, आपने किसी भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की तो इसके ये जो आर ग्रुप आ रहे हैं, आर डैश, आर डबल डैश एंड आर ट्रिपल डैश, दीज आर ऑल लॉन्ग चेन्स. ये सिंपल चेन्स नहीं होती हैं लाइक कार्बन 1 कार्बन 2, ये लॉन्गर चेन्स होती हैं जिसकी वजह से ये इनकी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है. Then why are they unsaturated and saturated? Why are they categorized like this? Because of the formation, जिस जो केमिकल इन्वॉल्व होता है, जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है, उसी की वजह से ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं. इफ़ यू गाइज रिमेंबर देन we have studied about the hydrogenation process. Hydrogenation के अंदर we have studied an example of the hydrogenation of vegetable oil into banaspati ghee. ये आपने क्लास 7 में भी पढ़ी. देन यू हैव स्टडीड इन क्लास 10 इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने उसमें भी पढ़ी. तो उसमें ये चीज़ क्या थी दैट इफ़ द मॉलिक्यूल इज़ बीइंग हाइड्रोजनेटेड देन इट इज़ कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड कंपाउंड. वो जो सैचुरेटेड कंपाउंड था दैट वाज अ बनास्पति घी. और बनास्पति घी क्या होता है? इट अकर्स इन द सॉलिड फॉर्म. ये आपके रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा थिक विस्कस होता है और जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है, लाइक आजकल हमारे विंटर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इफ़ यू हैव ऑब्जर्व दैट इफ़ यू यूज़ बनास्पति घी एट योर होम्स तो इट हैज़ स्टार्टेड टू सॉलिडिफाई. वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा. समर्स में तो वो बिल्कुल मेल्ट हुआ हुआ होता है ना. अदरवाइज रूम टेम्परेचर जो हम नॉर्मली 25 डिग्रीज अगर हम इसको कंसिडर करें, 30 डिग्रीज इवन कंसिडर करें, तो इट अकर्स इन अ सॉलिड फॉर्म. तो ये जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं दे आर इन सॉलिड फॉर्म. और अनसेचुरेटेड है लाइक हम वेजिटेबल ऑयल की बात करें थे, वेजिटेबल ऑयल वाज इन लिक्विड फॉर्म. जो भी वेजिटेबल ऑयल आप अपने घरों में यूज़ करते हैं दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म. तो जब उसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करवा दी जाती है देन इट इज़ देन सॉलिडिफाइड.
तो ऑयल्स वो वाले ट्राइग्लिसराइड होते हैं, दोज आर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसेचुरेटेड होंगे तभी वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। अगर आप अपना प्रीवियस कॉन्सेप्ट वो हाइड्रोजनेशन और वेजिटेबल ऑयल वाला याद करें तो वहाँ से हम ये बात लेकर चल रहे हैं। देन फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड्स। नाउ व्हाट आर सेचुरेटेड फैटी एसिड्स? इसके अंदर कार्बन की सारी वैलेंसीज, टेट्रावैलेंसी किससे फुलफिल्ड हुई हुई होती है? सिंगल बॉन्ड्स के साथ। इट डज नॉट फॉर्म एनी डबल बॉन्ड विद एनी अदर एटम और इवन इटसेल्फ काइंड ऑफ एटम। किसी भी और एटम के साथ वो डबल बॉन्ड नहीं बना रहा होता, इसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब बात क्या है? दैट दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। टू एग्जांपल्स हैव बीन गिवन इन योर बुक्स, दीज आर पार्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। ये फॉर्मूले हैं जो आपने याद करने हैं अच्छी तरह से। इनके स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। पार्मिटिक एसिड में और स्टेरिक एसिड में यू हैव टू नोटिस वन थिंग, दैट देयर आर कार्बन 15 एंड देयर आर 17 कार्बन एटम्स। so let's see how does this structure look like। किस तरह से इनका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है? पार्मिटिक एसिड में इफ़ यू सी दैट देयर वर 15 कार्बन एटम्स, यहाँ पर हमने 15 कार्बन एटम्स की एक लॉन्ग चेन बना दी। दिस इज द कार्बन अल्काइल ग्रुप जो मैंने बात की, दैट दे आर लॉन्गर। अब ये पार्मिटिक एसिड के अंदर 15 कार्बन की एक चेन होती है और दूसरी तरफ सिंपल एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एस्टर का ग्रुप अटैच होता है। और वो कहाँ से आ रहा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में से। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप अटैच होता है। दीज आर कॉल्ड एज पार्मिटिक एसिड। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पार्मिटिक एसिड। देन सेकेंड वन इज स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड के अंदर वी हैव कार्बन 17 चेन, 17 कार्बन होंगे और लास्ट पर आपके पास एक ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। This is all about lipids. I hope you understand this topic. Take care. Allah Hafiz.